वसई तालुका के नए गांव में समाज सेवक राजीव सिंह द्वारा उत्तर भारतीय मिलन समारोह का आयोजन रखा गया। यह आयोजन उत्तर भारतीयों को एकत्रित करने हेतु रखा गया। वहीं इस आयोजन में प्रमुख अतिथि के तौर पर नगर सेवक विक्रम प्रताप सिंह, बलराम ठाकुर और आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली शामिल रहे। वहीं आयोजन में आए अतिथियों को पुष्पगुच्छ व शॉल देकर उनका स्वागत सत्कार किया गया। वहीं इस आयोजन में मंच से राजीव सिंह ने कहा कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। जो पार्टी हमारा समर्थन करेगी हम उसका समर्थन करेंगे। देखिए, घर तो सब लेते हैं 40-50 लाख नए गाँव में, और उत्तर भारतीय ज्यादा लिए है, लेकिन हमें सुविधा अगर नहीं मिलेगी तो हमारी लड़ाई अभी शुरुआत है। अभी हमारी लड़ाई शुरुआत है, क्योंकि हम उत्तर भारतीय समाज के 60% लोग यहाँ जो रहते हैं, हमारा संकल्प है कि हम एक चीज अपनी लड़ाई लड़के यहाँ पे अपनी ताकत अपने बल पे लेंगे। हम किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट नहीं करेंगे। जो हमारा सपोर्ट करेगा, जो हमारा समर्थन करेगा, हम उसका समर्थन करेंगे, हम उसका सपोर्ट करेंगे। हम उसके पास नहीं जाएंगे, वो हमारे पास आना चाहिए। ये उत्तर भारतीय में ताकत होनी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। वहीं आयोजन को लेकर अतिथियों ने अपना अपना मत बयां किया और राजीव सिंह की भूरी भूरी प्रशंसा की। आज हम लोग बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में श्री अनिल गलगली जी हैं। जितना सादा और जितना सिंपल इनका रहन सहन है, उतने पहुँचे हुए हैं। देवेंद्र फडणवीस से लेकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह सब इनको मिलते हैं, जानते हैं। जो काम कोई नहीं करा सकता, जो ये बोलते ना मास्टर की एक ही चाबी हर ताले में लगती है, वो श्री अनिल गलगली जी हैं। जो ईस्ट वेस्ट का जो अभी ब्रिज है नायगांव का, ये सालों तक आप लोग गवाह हैं कि पड़ा हुआ था, काम नहीं हो रहा था, बहुत रुका हुआ था। और गलगली जी ने वो बात समझा, हमको मुझे फ़ोन किया और मैंने राजू भाई को फ़ोन किया कि कृपया उसका फ़ोटो भेजा दीजिए क्योंकि वो काम रुका हुआ है। गलगली भैया को फ़ोटो भेजकर सारे न्यूज़पेपर जितने भी हैं, मिड डे से लेके इंग्लिश, मराठी, हिंदी, सब में न्यूज़पेपर में आया। उन लोगों ने इनको बुलाया, टाइम बाउंड दिया, उस टाइम में वो ब्रिज तैयार हो गया। एक बार जोरदार तालियां गलगली जी के लिए होना चाहिए। जोरदार तालियां आप लोगों की। कोई भी काम नहीं है महाराष्ट्र में जो गलगली जी नहीं करवा सकते हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट हैं ये, अमिताभ बच्चन से लेके हेमा मालिनी से लेके बड़े बड़े की बैंड बजाते हैं, लेकिन वो वाला आरटीआई एक्टिविस्ट नहीं है जो आजकल प्रचलन है। ये इनका अलग रुतबा है, अलग दर्जा है। बहुत बहुत धन्यवाद गलगली जी, आप हमारे निमंत्रण पर इधर पधारे। पूरे उत्तर भारतीय समाज की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। महाराष्ट्र के एक जाने माने चहेते नाम माननीय श्री अनिल गलगली जी इस उत्कृष्ट कार्यक्रम में उपस्थित है, उनका मैं अपने मंच पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और मेरा मन कर रहा है कि आज हमारे उत्तर भारतीय समाज में आपका प्रवेश भी है। दिल में तो वैसे भी आप रहते हैं, लेकिन बैनर पे आज आप जो है अतिथि के रूप में है। और अनिल जी, जब आपसे मिलते मुझे लगता ही नहीं कि आप हमारे उत्तर भारत से नहीं हैं। और अनिल जी कहाँ से है, कैसा है, ये किसी को मालूम नहीं। ये है दक्षिण भारत के और ये पूरे मराठी परिवेश में रहते हैं और देखे जाते हैं सब हमारे उत्तर भारतीयों के बीच में। तो आप पूर्ण रूप से भारत है, हमारे भारत के प्रतिबिंब हैं। और आप जैसे व्यक्तित्व को हम सभी हमारे समाज के लोग जो है आपको प्रेम करते हैं और हमारे समाज के लोगों को जब जब जरूरत पड़ता है आप वैसे ही स्नेह करते हैं और समर्थन करते हैं। मैं आपको अपने समाज के मंच पे मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। उसी कड़ी में हम सबके बहुत ही उत्साही प्रिय भाई श्री बलराम सिंह ठाकुर जी यहाँ पे उपस्थित है, उनका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उसी कड़ी में हम सबके बड़े भाई उत्तर भारतीय शिवसेना के मीरा भाईंदर के प्रमुख श्री विद्याशंकर चतुर्वेदी जी, रामश्री उपाध्याय जी, तथा बहुत ही सुंदर जिन्होंने अपने आज माता के गीत के माध्यम से और लोकगीत के माध्यम से मिश्रा जी यहाँ पे उपस्थित है। और हमारे प्रिय भाई दीपक ठाकुर जी यहाँ पे उपस्थित। आप प्रिय भाई आप ऊपर आए और दीदी यहाँ पे उपस्थित है। आपको भी मैं निवेदन करूंगा कि आप मातृत्व शक्ति की नेतृत्व कर रही है तो आप भी ऊपर आए। और ये हमारी बहन जो है देवी की गीत गा रही थी, प्रियंका मौर्य जी। राधा मौर्य तो आती है हमेशा, लेकिन बिल्कुल आपको भी हम लोग बुलाएंगे। और आज के मुख्य आयोजक हम सबके बहुत ही उत्साही प्रिय भाई राजीव सिंह तथा प्रिंस भाई तथा यहाँ पे आपके कमेटी के जितने भी आयोजन कमेटी के सदस्य हैं
तथा यहाँ पे सामने उपस्थित हमारे उत्तर भारतीय समाज और अन्य समाज के लोग जो यहाँ पे सभी युवा भाई, वरिष्ठ तथा माताएं बहनें उपस्थित हैं, मैं सभी का अभिवादन करता हूँ, सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे प्रिय भाई के आह्वान पे आप सभी लोग जो है इतने अच्छे संख्या में आप लोग उपस्थित हुए हैं, तो मैं आपका सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ। और उत्तर भारतीय मिलन शब्द आता है तो मुझे थोड़ा सा खचोटता है अनिल जी। हम ऑलरेडी उत्तर भारतीय सब मिलने का जरूरत नहीं, हम सब एक है। हमको खाली हम टूटे नहीं, मिलने का जरूरत नहीं, हम लोग ऑलरेडी मिले हैं। हम सब दूध पानी के जैसे हैं और महाराष्ट्र की धरती का हम लोग जो है बहुत इज्जत करते हैं। ये हमारी माँ यशोदा रूपी धरती है, महाराष्ट्र की धरती जो है। हम यहाँ पे अपना खून और पसीना दोनों दिए हैं। जब जब महाराष्ट्र मुंबई को जरूरत लगेगा, सबसे पहला खून का कतरा इन उत्तर भारतीय भाइयों का जो है बहेगा इस महाराष्ट्र की धरती के लिए, क्योंकि इस धरती का एहसान है हम लोगों के ऊपर। इस धरती ने हमको बहुत मान सम्मान और सब कुछ दिया है, तो यहाँ के विकास के लिए हम लोगों को चिंता है, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए चिंता है। अब वो पहले के हमारे जो पूर्वज आए थे अनिल जी जो है उत्तर भारतीय, वो नहीं, अब पहले लोग आते थे 1 जन तो 10 जन वहाँ पे उनके ऊपर निर्भर रहते थे। अब तो मुंबा देवी की कृपा से, माँ विंध्यवासिनी, बाबा विश्वनाथ की कृपा से हमारा उत्तर प्रदेश वैभवशाली जो है उत्तर प्रदेश बन चुका है। तो वहाँ के लोग भी जो है अपने पैरों पे खड़ा हो चुके हैं। अब यहाँ के जो भाई है यहीं पे फ्लैट ले रहे हैं, यहीं पे दुकान ले रहे हैं, यहीं पे अपनी इंडस्ट्री चला रहे हैं। और तमाम हमारे मराठी भाई, साउथ इंडियन भाई, सब लोग घुल मिल के हम सब महाराष्ट्र के विकास के लिए, मुंबई के विकास के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जहां तक अधिकारों की बात है, हमको कोई अगर हे दृष्टि से देखेगा तो ठीक नहीं है, फिर उसको जो है रिजल्ट भुगतना पड़ेगा। जो है हम कोई झगड़ा करने वाले लोग नहीं है, क्योंकि झगड़ा करने वाले लोगों को हमने छोड़ के आया है, उसको योगी बाबा निपटा रहे हैं सबको जो है। तो हम तो शांति प्रिय लोग हैं, हम तो अपना श्रम और परिश्रम लेके आए हैं और परिश्रम के माध्यम से हम खुद को भी जो है स्थापित किए और हमारे जो है मुंबई का वैभव भी हम लोगों ने बढ़ाया है। तो हम लोग तो निश्चित तौर पे जवाब देंगे, लेकिन जवाब का तरीका हमारा बड़ा शांतिप्रिय रहेगा। वोट का मताधिकार का प्रयोग जो है हम सबको मिला है पूरे भारत में, जो है उसका प्रयोग हम लोग करेंगे। कोई ऐसा नहीं चाहे कि हमें कोई डरा के धमका के, चाहे वसई, नाला सोपारा, विरार हो या महाराष्ट्र का कोई भी स्थान हो, हमें हमारा पूरा अधिकार चाहिए। और उस अधिकार में हमारे मराठी भाई, हमारे साउथ इंडियन सभी लोग हैं, हम सब भाई भाई बन के महाराष्ट्र के वैभव को आगे बढ़ाएंगे। और मैं हमेशा राजू भाई नायगांव में जब देखता हूं तो मुझे बड़ा उत्साह लगता है कि बड़े तेजी से ये विकसित हुआ शहर है नायगांव जो है। मुझे लगता है कि ये दूसरा मीरा रोड बनने वाला है, वही यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्लानिंग है, बहुत ही अच्छा जो है डेवलप हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जो है सांस्कृतिक कल्चरल काम करना शुरू किए हैं। मैं हमेशा यहाँ पे 2-3 बार पहले भी आया और एक हमारे भाई बंधु जितने भी बैठे, मैं व्यक्तिगत रूप से सबको मैं जानता हूँ और बहुत से लोगों का मैं नाम भी लूंगा, लेकिन समय का थोड़ा सा मर्यादा है। बहुत अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है, तो उसमें ज्यादा हम जो है कबाब में हड्डी नहीं बनेंगे, वृद्धा नहीं डालेंगे। आप लोग ऐसे ही जो है माता रानी का आह्वान करें, लोकगीत कार्यक्रम करें। कभी भी जब जरूरत समाज कि किसी भी युवा को रहे तो आप सभी लोग इकट्ठा होके अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़िए और आगे बढ़िए। मेरे जैसा युवा जो है, जैसा राजू जी ने कहा, राजू भाई ने, कि आधी रात को भी जरूरत लगे तो आप बिल्कुल जो है संपर्क करिए। हमेशा जो है हम आपके साथ हैं और हम इसलिए मजबूत है कि हमारा नेता हमारे साथ है। मैं बहुत ही गर्व से बोल सकता हूं कि आज महाराष्ट्र अपने पूरे भाग्य के चरम पे है, क्योंकि आज महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहब जैसा एक भावुक व्यक्ति इस प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है, जिनके मन में न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई प्रांत है, न कोई पंथ है। हमेशा वो महाराष्ट्र के में रहने वाले सभी लोगों का जो है वो विकास के बारे में चिंता करते हैं। उनके यहाँ कोई भी व्यक्ति जाता है, अगर पहुंच जाता है तो उसके लिए वो फोन लगा देते हैं और काम करते हैं। देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में महाराष्ट्र मुंबई का विकास हो रहा है। तो मैं बहुत ही जो है आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कोई भी होने दो, भाई होने दो, दादा होने दो, गुंडा होने दो, आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से आप लोग जो है मांग करिए। अनिल जी जैसे लोग जो है कलम के फनकार आपके साथ है और राजू भाई जैसे और तमाम यहाँ पे युवा आपके साथ है, हम जैसे भाई आपके साथ है। तो आप लोग अपना अपना पूरा जो है काम करिए, अपना बिजनेस व्यवसाय बढ़ाते हुए महाराष्ट्र की संस्कृति में आप जो है रच बस जाइए जो है, और मुंबई को और भी विकसित बनाइए जो है, और खुद भी आप आगे बढ़िए जो है। हमारे राजस्थानी भाई यहाँ पे बैठे हुए, उनका भी थोड़ा सा नकल करिए जो है, किस तरीके से अपने काम में वो भिड़े रहते हैं। वैसे ही हमें अच्छी चीजों का प्रतिस्पर्धा करना है। हमको हमारे वंश में आगे आने वाले समय में जो है एक अडानी अंबानी हमको भी पैदा करना है। ऐसा प्रतिस्पर्धा हमको अगली पीढ़ी को बनाना है।
टॉप 100 में हमारा कोई एक उत्तर प्रदेश का व्यक्ति, कोई बिहार का व्यक्ति नहीं आता है तो थोड़ा सा दर्द होता है कि मुंबई की धरती पे हमारे भी पूर्वज 100 साल पहले आए थे और राजस्थान से राजस्थानी भाई भी चल के आए, लेकिन उन्होंने तमाम सिंघानिया, तमाम बिरला, तमाम अंबानी पैदा कर दिया। हमारे अंदर क्या ऐसा चीज़ है कि हम उसमें पीछे रह गए। हमको ऐसा जो है अपना लकीर खींचना है कि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है हमको याद करे। तो फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देते हुए अपने वाणी को विराम दूंगा। मुझे उल्लासनगर जाना है, एक सेक्रेटरी है, उनके बेटी का शादी है, नहीं तो मैं और भी समय देता। मैं अपने परिवार के बीच में बैठा हूँ, मैं मेहमान बन के आया हूँ, आपका भाई बन के आया हूँ। और अनिल जी भी आप मेहमान नहीं है, ये भी हमारे भाई हैं, क्योंकि हमेशा ये उत्तर भारतीयों का बहुत मदद करते हैं। फिर से मैं धन्यवाद देते हुए अनिल जी का विशेष धन्यवाद देते अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय। सभी को नमस्कार। आज आदर्श हेल्पिंग फाउंडेशन के अध्यक्ष राजीव सिंह द्वारा जो उत्तर भारतीय मिलन समारोह का आयोजन किया है, उसमें मंच पर उपस्थित हमारे मित्र विक्रम सिंह जी, बलराम ठाकुर जी, विद्याशंकर चतुर्वेदी जी, दीपक ठाकुर जी, दीपक चौरसिया जी, उसके बाद हमारी जयश्री जायसवाल मैडम जी, हमारे मित्र राजकुमार सिंह जिन्हें हम लोग प्यार से प्रिंस कहते हैं पहले से, उनका भी, और जो अच्छी तरह से जिन्होंने मंच में संगीत का जो एक प्रस्तुतिकरण किया, जैसे मिश्रा जी और मौर्य मैडम। तो निश्चित तौर पर आज जिस तरह से नायगांव, मैं तो नायगांव को अलग नहीं मानता, MMR क्षेत्र, मुंबई महानगर क्षेत्र में नायगांव हो, कल्याण डोंबिवली हो, आज मुंबई बड़े तेज़ी से फैल रहा है, चाहे नई मुंबई हो या नायगांव, पालघर तक इसकी विस्तृत इसका विकास हो रहा है। और जिस तरह से नायगांव में आज बड़े पैमाने पर सभी भाषिक लोग रहते हैं, खासकर हमारे उत्तर भारतीय भाई, जब भी यह समस्या आती है, जब यह नायगांव फ्लाईओवर को लेकर 1.5 साल से काम बंद था, रेलवे मेगा ब्लॉक की मंजूरी नहीं दे रही थी, MMRDA द्वारा जो इस ब्रिज का काम शुरू था, तब कुछ कारणों की वजह से काम रुक गया था। तो बलराम जी और राजीव जी ने संपर्क किया, मैंने ताबड़तोब कमिश्नर से बातचीत करके, या जो टेक्निकल इश्यूज थे, क्योंकि हर काम के पीछे टेक्निकल इश्यूज होते हैं, उसकी वजह से काम बंद पड़ता है। और मैं बलराम जी और राजीव जी का आभार मानता हूँ कि उन्होंने मुंबई में बैठे हमें इस बात से अवगत कराया, तब जाके काम पूर्ण हुआ। तो ऐसे कई सारे काम होते हैं। 2 बातें महत्वपूर्ण है, जैसा विक्रम जी मुख्यमंत्री जी के एकदम क्लोज है, तो हमें इनसे किस तरह से काम करवा के लेना है, ये आपके पास इसकी जानकारी होनी चाहिए। फ़ोन करने से, संपर्क करने से कुछ नहीं होता है। काम को लेकर जो चिट्ठी लिखना, उसका फॉलोअप करना, जब आप इस तरह की चीज़ें करेंगे, जैसे राजीव जी ने ताबड़तोब फोटो भेजने के बाद हमें बताना पड़ा कि किस तरह से वहाँ की स्थिति है, तो क्विक आपको एक्शन भी लेने की आवश्यकता है। आज नायगांव बड़े तेज़ी से फैल रहा है, बढ़ रहा है, या जो भी समस्या हो, क्योंकि हर एक शहर का एक DP प्लान होता है, चाहे वो महानगर पालिका हो, नगर पालिका हो या जिला पंचायत हो, तो वहाँ पर प्लान के मुताबिक काम होता है। तो यहाँ पर जो भी समस्या हो, राजीव जी आप इसकी जानकारी लीजिए। हम लोग हमारे ताकत से, हमारे जो भी संपर्क है उससे नायगांव के लोगों को किस तरह से सुविधा दिलाने का काम करना है, हम उसकी तरफ ध्यान देंगे। दूसरी बात है कि सिर्फ हम स्नेह मिलन करके कुछ होगा नहीं, हमें आने वाले दिनों में जो मनपा चुनाव होंगे, तो राजीव जी जैसे नौजवानों को भी हमें उस महानगर पालिका भेजने की आवश्यकता है, क्योंकि जब आप इनको ताकत देंगे तब आपको ताकत देंगे, आपके काम होंगे। अगर आपने उन्हें ताकत नहीं दी तो कुछ नहीं होगा। हमेशा क्या होता है कि हम चुनाव में जब हमारे जो घर के लोग होते हैं, जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, उन्हें ज़्यादा भाव नहीं देते, तो ऐसे वक्त अगर राजीव जी जैसे नौजवान, इनकी जो आदर्श हेल्पिंग फाउंडेशन जो नायगांव में बड़े पैमाने पर सामाजिक संस्था होने के नाते काम कर रही है, हर एक के सुख दुख में जा रही है, तो हमारा भी कर्तव्य होता है आप इनसे 5 साल लीजिए, मगर जब चुनाव का काम आएगा तो मतदान करने के लिए राजीव सिंह जैसे लोगों को आप चुनने का काम कीजिए। तो ये जब करेंगे तब आपकी ताकत बढ़ेगी। आपको नायगांव की समस्याओं के लिए आपके घर वाला, आपके साथ रहने वाला, आपके साथ हमेशा सुख दुख में आने वाले राजीव सिंह जैसे लोग काम आएंगे। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में अलग अलग चुनाव की प्रक्रिया होगी। बलराम ठाकुर जी भी है, विक्रम जी भी है, हर एक व्यक्ति जो हमारे से जुड़ा हुआ है उसे किस तरह से मदद करना है, उसे किस तरह से राजनीतिक ऊंचाई तक पहुंचाना है, ये हमारे उत्तर भारतीय समाज का काम है कि हमारे जो प्रतिनिधि होता है उसे मदद करना चाहिए। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में राजीव जी, बलराम जी, जो भी इश्यू होंगे नायगांव के, आप अपने स्तर पर प्रयास कीजिए। अगर कुछ नहीं होगा तो मंत्रालय हो, महानगर पालिका हो या जिला पंचायत हो, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलकर काम करेंगे और नायगांव वालों को सुविधा दिलाने के लिए हम
प्रयास करेंगे। फिर एक बार मैं राजीव जी, उनकी पूरी टीम का आभार मानता हूँ कि आपने इस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया। धन्यवाद, धन्यवाद। वहीं इस आयोजन में भारी तादाद में उत्तर भारतीय समाज के लोग उपस्थित रहे। नायगांव से यशवंत भारद्वाज की एक रिपोर्ट।